हेलो एवरीवन। आज है 9 सितंबर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो राजेश नाम्बियार को। इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? शिप रॉकेट। उमियाम झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में है? मेघालय। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मैक्सिको। किसने अपना नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? पेटीएम। किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया जाए? तो ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है उड़ीसा। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, स्ट्रीट 20 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ए चेन्नई, बी गाजियाबाद, सी मुंबई या डी गांधीनगर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। ये जो आयोजित किया जाएगा ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें तो गाजियाबाद के हिंडन में ड्रोन अभ्यास जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा वायुसेना और ड्रोन एसोसिएशन के साझेदारी के साथ। मुंबई में फिनटेक फेस्ट आयोजित किया जा रहा है और गांधीनगर या गुजरात की राजधानी। बात करें अगर हम चेन्नई की तो ये तमिलनाडु की राजधानी है। ब्रिटिश शासनकाल में बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में इसे कई भागों में बांटा और 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। अगर हम प्राचीन काल के इतिहास में देखें तो तमिलनाडु में स्थित एक ग्राम है उत्तर मेरूर, जहां से हमें पल्लव और चोल काल के अभिलेख मिले हैं। 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ पल्लवों का शासन था, जिन्होंने द्रविड़ शैली के प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। तमिल का संगम साहित्य ये काफी प्रसिद्ध है और इसमें किन राजवंशों का उल्लेख है? तो चेर, चोल और पांड्य। कई बार आपकी ये स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाता है। और ये पचाईमलाई पहाड़ियों में फूला फला। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां वो कावेरी, पलार, वैगई, ताम्रपर्णी। और पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखर वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नामलाई और पालन की पहाड़ियां ये सब तमिलनाडु में है। और यहाँ पर कालाकाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदनथंगल और पॉइंट कैलिमर ये पक्षी अभ्यारण्य है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट कैलिमर, तमिल का संगम साहित्य और ये उत्तर मेरूर अभिलेख। अगला प्रश्न, गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निम्न में से किस एयरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए एयरबस, बी इंडिगो, सी एयर इंडिया या डी विस्तारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एयरबस। तो जो भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बात करें हम गति शक्ति विश्वविद्यालय की तो 2022 में संसद में एक अधिनियम के माध्यम से ये परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए शीर्ष स्तरीय जनशक्ति और प्रतिभा के पोषण समर्पित एक संस्थान की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 सहित प्रमुख राष्ट्रीय विकास योजनाओं के जनादेश को पूरा करना। ये कहां पर स्थापित है? ये वडोदरा में है। वडोदरा कहां पर है? गुजरात में। बात करें गुजरात की तो राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ मोढेरा के सूर्य मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, वंसदा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुजरात के पाटन में रानी की बाव यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। प्रमुख नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा। जूनागढ़ ये गिरनार पर्वत के समीप स्थित है, ये भी काफी प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। गिरनार के रास्ते में गहरे रंग की बेसॉल्ट चट्टान है
जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिलालेख अंकित है, जिसपे मौर्य शासक अशोक का है, दूसरा रुद्रदामन का और तीसरा स्कंदगुप्त का। और बौद्धों द्वारा बनवाई गई गुफाओं के साथ एक स्तूप भी है। रुद्रदामन के अभिलेख को संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख माना जाता है। एशियाई विकास बैंक के 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जॉर्जिया, बी इंडोनेशिया, सी तुर्की या डी अजरबैजान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में आयोजित किया गया है और इसमें भारत के द्वारा अपनी गति शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जो गति शक्ति परियोजना है उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। बात करें अगर हम जॉर्जिया की, तो इसकी लोकेशन ये इसके पास में इस तरफ जो वाटर बॉडीज है वो है ब्लैक सी, नीचे तुर्की जिसके साथ ये सीमा साझा कर रहा है, यहाँ अर्मेनिया या अजरबैजान और ये रशिया। तो इनकी लोकेशन आप जरूर देखें। और बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर अभी आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। और एशियाई विकास बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए वर्ल्ड बैंक की तरह ही इसमें जो है वोट प्रणाली है, मतलब जितना आपका पूंजी अंशदान है उतनी ही आपको वोट की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि ब्रिक्स बैंक में ऐसा नहीं है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए बेंगलुरु, बी बनारस, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। जो पैदल यात्री चलते हैं उनकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया और ये कहाँ पर रखा गया? ये बेंगलुरु में। बात करें अदर ऑप्शन की, तो बनारस में G20 विकास मंत्रियों की बैठक, टेम्पल सम्मेलन, और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट आयोजित हुई, और नई दिल्ली में तो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और वहां किसकी प्रतिमा रखी गई भारत मंडपम में? तो नटराज की प्रतिमा रखी गई। वो किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। बात करें अगर हम बेंगलुरु की, तो ये राजधानी है कहाँ की? कर्नाटक की। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात वो भी कर्नाटक में है, जो शरावती नदी पर है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा और शरावती। फेमस राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बनेरघाटा और नागरहोल, ये भी पूछा गया है। हम्पी, प्राचीन इतिहास से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर। और हलेविड होयसल से। कर्नाटक पर नंद, मौर्य और सातवाहन नामक राजाओं का शासन रहा। 4वीं शताब्दी के मध्य से इसी क्षेत्र के राजवंशों ने बनवासी के कदम और गंगों का अधिकार रहा। श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है वो गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाई थी। भारत सरकार ने बच्चों को AI सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए एडोब, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी अमेजन। तो ये समझौता किया है एडोब के साथ। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है, और भारत सरकार और एडोब के बीच एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से बच्चों को AI सीखने में मदद करने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम बनाया जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के कारण 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दे दी है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा इस साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी गई है। अदर ऑप्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश, यहाँ अभी हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की गई है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, दोनों आपस में थोड़ी मिलती जुलती हैं, बस प्रदान की जाने वाली राशि का अंतर है। महिला मुखिया को इसमें राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश, तो यहाँ अभी हाल ही में गाजियाबाद के हिंडन में ड्रोन शक्ति अभ्यास प्रदर्शित किया जाएगा। बात करें अगर हम महाराष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी कौन है? मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के संस्थापक सातवाहन, और सातवाहनों के बाद किसका शासन रहा? वाकाटकों का। अजंता की गुफाएं हैं जिनमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में
कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। अजंता और सतमाला की श्रेणियां राज्य के मध्य से गुजरती हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी, भीमा और कृष्णा। फेमस राष्ट्रीय उद्यान पेंच, तडोबा और चंदोली, अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा और कन्हेरी। ये हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी मेघालय या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के सलेम जिले में जो साबूदाना पैदा किया जाता है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और तमिलनाडु के सलेम जिले में सबसे अधिक साबूदाना की खेती भी की जाती है, साबूदाना पैदा किया जाता है। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो उड़ीसा के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है और उड़ीसा में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। मेघालय की उमियाम झील फेमस है जिसकी सफाई के लिए एआई आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। कर्नाटक तो गृह लक्ष्मी योजना और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना यहाँ पर संबंधित है महिलाओं से। पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी ब्रिटेन या डी इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेन। ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं जो पहले G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले थे, परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अब ये शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। बात करें स्पेन की, तो ये इसकी लोकेशन इसके आसपास है, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नीचे मेडिटेरेनियन सी, और ये इटली, यहाँ एड्रियाटिक सी, और ये फ्रांस। ब्रिटेन की ये यूके की लोकेशन, इटली की लोकेशन ये हो गई है। यहाँ पर एशियन सी, ये ब्लैक सी, अभी ब्लैक सी के बगल में हमने किसको देखा था? जॉर्जिया वगैरह को। तो इन सब की लोकेशन आप बार बार देखेंगे तो आपको लर्न होगी। बात करें फ्रांस की, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति वो इमैनुअल मैक्रो हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बास्टिल डे परेड जो वहाँ का कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए थे। ब्रिटेन तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यहाँ पर एआई पर जो वैश्विक सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। बात करें G20 की, तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इस बार G20 भारत में हो रहा है, तो G20 से रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर देखें, उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है वो भी जरूर लर्न करें। फॉर एग्जाम्पल इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। कुल 19 देश हैं और 20वां यूरोपियन संघ इसमें भाग लेता है। आज के लिए बस इतना ही। लर्न करें, रिवाइज करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।